ये शख्स धीरेंद्र शास्त्री विवादों में घिरे हुए हैं और इनसे कठिन सवाल करने के बजाय मीडिया उनके सामने नतमस्तक हो रहा है इस तरह से। इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी भी मुरारी बापू के मुंह से कोई गाली सुनी है? वो रामायण और उसके पहलुओं को इतनी खूबसूरती से बयां करते हैं। मुरारी बापू के मुंह से क्या कभी आपने कोई गाली गलौज सुनी है, कोई अनाप शनाप बात ही सुनी है? क्या कभी भी कथा वाचन के दौरान उन्होंने कोई अनर्गल बात कही है? ब्रह्म कुमारी की शिवानी, कभी सुना है आपने इनको? इनके हर शब्द से इन्हें सुनने वालों को कितनी प्रेरणा मिलती है मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इनके मुंह से आप कभी भी कोई गाली नहीं सुनेंगे। श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर, अब पेट्रोल को लेकर उनका जो बयान, उनका जो ट्वीट था, वो बेशक चर्चा में रहा हो, विवादों में रहा हो, मगर आप कभी भी आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर को गाली गलौज करते हुए नहीं सुनेंगे। वो हर बार अपनी बात जो है सौम्यता से कहते हैं। मैं इन तीन लोगों की मिसाल आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये तीनों लोग सही मायनों में हिंदू धर्म के नुमाइंदे हैं। हिंदू धर्म और उसके मायनों को आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, या फिर ब्रह्म कुमारी की शिवानी हो, मगर दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री। इन्हें चुनौती मिली थी अंधविश्वास को लेकर, मगर ये रणछोड़ दास साबित हुए। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि मीडिया इनसे सवाल करने के बजाय इनके सामने नतमस्तक हो रहा है। कल शाम को तमाम न्यूज चैनल्स पर इन्होंने इंटरव्यूज दिए, मगर सबसे शर्मनाक नजारा एबीपी न्यूज में दिखा। एबीपी न्यूज के पत्रकार इनके पांव छूने लग गए और उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते दिखे, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मैं अभी बताता हूं कि इस सभा में एक पत्रकार के रिश्तेदार का क्या नाम है, और वो तमाम जानकारियां जो धीरेंद्र शास्त्री बता रहे थे उस पत्रकार के फेसबुक हैंडल में थे, और वो पत्रकार पिछले 3 दिनों से उनके साथ था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि किस तरह से ऐलान धीरेंद्र शास्त्री ने किया। देखिए। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? मगर सबसे शॉकिंग बात, काउंटर क्वेश्चन करने की बजाय, धीरेंद्र शास्त्री से यह पूछने के बजाय कि आप ये जो तमाम बातें बता रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज पर मौजूद हैं, ये काउंटर क्वेश्चन करने के बजाय ये पत्रकार उनके पांव छूने लगा। और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, उनके पक्ष में वो नारे लगा रहा था। देखिए। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की जय, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? इन्हीं चैनल्स में काम करके जो लोग ढोंग करते हैं, बतौर पत्रकार मैंने लोगों को कटघरे में रखा था। आज तक में देखिए दोस्तों, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार किस तरह से नतमस्तक हो रहा है धीरेंद्र शास्त्री के सामने, और धीरेंद्र शास्त्री इन्हें किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा। तपस्वी तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। मैं आज इन 2 चैनल्स का जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? सबसे पहले एबीपी न्यूज की बात करता हूं। यह वो दौर था जब आसाराम पर गंभीर आरोप लगे थे बलात्कार के, हत्या के। तब मैंने एबीपी न्यूज की तरफ से आसाराम से इंटरव्यू किया। मैं जब उनका इंटरव्यू करने गया तो मुझे आसाराम ने कहा कि मैं आपके आमने सामने नहीं बैठूंगा, क्योंकि अपने भक्तों की नजरों में मैं भगवान हूं। तो वो अपने सिंहासन में बैठ गए और मैं नीचे खड़े होकर उनसे सवाल करता रहा। करीब आधे घंटे वो इंटरव्यू चला दोस्तों।
कुछ देर बाद उन्होंने सवालों के जवाब देना लगभग बंद कर दिया। यह वो इंटरव्यू जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। मैंने उनसे हर कठिन सवाल किया, चाहे वो दुष्कर्म को लेकर हो, चाहे उनके व्यवहार को लेकर हो, चाहे उनकी बोली को लेकर हो। मगर कुछ देर बाद यह व्यक्ति मंत्रोच्चारण करने लगा जब उनके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं था। मुलायजा फरमाइए। निर्दोष साबित करने का जिम्मा आपका है। हो जाएगा। हाँ, मगर आप कैसे साबित करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। तीन कोई किस्म के विरोधाभासी बयान नहीं। आप तोड़ मड़ोड़ के अभी पूछो और अभी करो, ये तो बोलने में भाई विरोधाभासी है, बाकी हृदय तो हमारा सच्चा है। आसाराम जी, तोड़ मड़ोड़ के हम कैसे पेश करें? हृदय तो हमारा वीडियो सच्चा पर है। हाँ, वीडियो पर है आसाराम जी। कोई बात नहीं है, होने तो वीडियो पर है। पक्का आसाराम जी, उपाय नहीं है। आप कह रहे हैं अब हमारे ओम 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 करके हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम। और उसी एबीपी न्यूज का यह पत्रकार किस तरह से नतमस्तक हो रहा था एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिस पर गंभीर आरोप हैं, जो अपने कथावाचन के दौरान अनर्गल बातें करता है, अपशब्द तक कहता है। क्योंकि इसी दौरान इस व्यक्ति ने यह कहा था कि अब आगे से अंधविश्वास की बातें की गई तो नंगा कर दूंगा। इस तरह की बातें धीरेंद्र शास्त्री कर रहे थे, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप एक कथावाचक हैं तो आपके एक एक शब्द पर लोग गौर करते हैं, आपसे सीखते हैं, मगर आप उस मंच पर बैठ के अनर्गल बातें करते हैं। और धीरेंद्र शास्त्री का यह इतिहास रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैंने इनके कुछ साउंड बाइट्स देखे हैं, इनके बयान देखे हैं, और आपने देखा होगा ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो एबीपी न्यूज का इस कदर पतन होगा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी दोस्तों, कि इस तरह से उनका पत्रकार नतमस्तक होगा, पांव पड़ेगा। और जो जानकारी धीरेंद्र शास्त्री उस पत्रकार ज्ञानेंद्र के बारे में दे रहे थे, वो तमाम जानकारी उस पत्रकार के फेसबुक पेज पर मौजूद है।